क्या महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल अब पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं रहे? क्या महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकता है? नासिक के इगतपुरी स्थित भावली बांध से सामने आया मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि पहले महिला से छेड़छाड़ हुई, फिर विरोध करने पर परिवार की कार पर हमला किया गया और करीब 30 किलोमीटर तक पीछा कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित भवली बांध पर पिकनिक मनाने गए एक परिवार पर कथित तौर पर स्थानीय युवकों ने हमला कर दिया। परिवार का आरोप है कि उनकी महिला सदस्य के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पहले विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने कार में तोड़फोड़ करते हुए 25 से 30 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। परसों हम हमारे फैमिली के साथ बावली डैम गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे हम 8 लोग थे। टाटा सफारी कार थी हमारे देवर की। 8 लोग थे हम पूरे कंप्लीट। तो हमने वहाँ पे खाया वगैरह एंजॉय किया सब और चेंज करने जा रहे थे। तो वहाँ पे एक ब्रिज पे ना 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने कमेंट पास की मेरे ऊपर। तो मुझे सहन नहीं हुआ तो थोड़ा मैंने उनको बोला कि यार तू पागल है क्या, लेडीज़ को ऐसे कुछ भी देख के कुछ बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि क्या हो रहा है इसका इनके साथ। तो वो भी मेरे पीछे से आए तो बोले अरे बाबा जा, मराठी में बोले हो कि चल निकल, छोड़, क्यों दिमाग लड़ा रहा है तू, छोड़। तो उन्होंने वो करके तो मुंडी नीचे करके वो चले गए क्योंकि उनको उनकी गलती समझ में आ गई। बस इधर ये टॉपिक पूरा स्टॉप हुआ था। इसके बाद भी वहाँ पे 8-10 लड़के थे, उन्होंने आके गाली गलौज की कि तुम हमारे गाँव वालों को ऐसा कैसे कर सकते, ये कर सकते, सब ये चीज़ें हुई। वहाँ पे हाथापाई हुई। कुछ लोगों ने हमको ये भी किया कि रुकाया वगैरह सब हो गया। फिर हम हमारे रास्ते चले गए वो उनके। फिर आगे जाके उन्होंने वापस हमको पीछा करके वगैरह आगे से आके कांच वगैरह फोड़ी, मारा, फिर से रॉड वगैरह ली। पूरा 20-30 किलोमीटर हमारे तक पीछे आके वो मार ही रहे थे। पूरा टोल नाका पास होने तक उन्होंने हमारा पीछा छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। क्या मांग करेंगे आप? उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, जितनी सख्त कार्रवाई हो उतना अच्छा है। वो भी तो अभी किसी की घर की फैमिली, वो भी तो बच्चे हो गए। अच्छा भी नहीं लग रहा है इन चीज़ों के लिए, पर कुछ हम भी नहीं कर, हमें जान भी तो प्यारी थी हमको परसों। परिवार के मुताबिक 12 जुलाई को ये भवली बांध और झरने वाले पर्यटन स्थल पर घूमने पहुंचे थे। लौटते समय 20 से 25 वर्ष के 2 युवकों ने परिवार की एक महिला पर कथित तौर पर फब्तियान कसी, सीटी बजाई और अभद्र व्यवहार किया। महिला ने इसका विरोध किया तो उसके पति और देवर भी सामने आए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में आसपास के इलाके से 8 से 10 लोग वहां पहुंच गए। परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने गाली गलौज की और माहौल तनावपूर्ण बना दिया। डेट 12 जुलाई हम बावली डैम पे घूमने गए थे, हम 2 फैमिली में, मेरा भाई। वहाँ पे लेडीज के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई, वो इशू बढ़ा। लेकिन जो छेड़छाड़ करने वाले थे उनमें से ये जो 6-8 लोग ये लोकलाइट थे, शायद किसी उधर के गांव के। तो ये लोग उसके बीच में आए तो वहां से पब्लिक लोगों ने उन्हें और हमें निकाल दिया कि भाई मत झगड़ा करो। तो हम भी निकले, लेकिन बावली डैम से जैसे आगे आते तो वहां से उन्होंने अटैक करना चालू किया। और लगभग 30 किलोमीटर पे 6 जगह पे जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकती है, भले टोल नाके पे हो, जहाँ पे रोड का काम चालू है, जहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, जहाँ पे मेरी गाड़ी रुकती, वो हर जगह पे आके बेसबॉल के स्टिक से, तलवार से, फाइटर से, पत्थर से, क्या क्या चीजें थी मुझे भी नहीं समझ रहा था। कि वो मेरा सिर्फ इशू था कि यहीं से सेफली भागना है, वो सिर्फ अटैक ही कर रहे थे। इतना था कि अगर उस दिन किसी को पत्थर या कुछ लग जाता तो शायद किसी की जान भी निकल जाती। उनका इशू था, उनका सिर्फ यही था उस दिन की किसी की हत्या करनी, या शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम रुक जाते तो शायद हम 8 लोगों की भी हत्या कर देते थे। वो इस प्रकार में थे। तो हमने उस दिन ये सोचा कि हम जैसे आगे आगे बढ़ रहे थे, 112 से हमारा कॉल हो रहा था, लेकिन पुलिस आने तक हम आगे निकल जा रहे थे। तो हमने सोचा अपने लोकल जो नासिक के पुलिस स्टेशन से एक तो यूनिट 2 में जाए या फिर किसी पुलिस स्टेशन में जाए। तो जैसे हम फ्लाईओवर उतरते तो हमें अमर पुलिस स्टेशन दिखा, तो हम वहां पे गए। तो वहां के पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया। बाद में इगतपुरी के पीआई ने सपोर्ट किया, एसपी मैम है, एडिशनल एसपी, उन्होंने सपोर्ट किया, एसपी सर ने सपोर्ट किया। पुलिस के बारे में कोई इशू नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम वहां से लगातार ट्रेवल कर रहे थे तो पुलिस हम तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। स्थिति बिगड़ती देख परिवार वहां से निकल गया, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरी कार में सवार हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया। लोहे की रॉड और डंडों से कार पर हमला किया गया, शीशे तोड़ दिए गए
और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। परिवार का कहना है कि हमलावर लगातार 25 से 30 किलोमीटर तक उनका पीछा करता रहा। जहां भी ट्रैफिक, टोल प्लाजा या सड़क निर्माण के कारण गाड़ी धीमी हुई, वहां हमला करने की कोशिश की गई। घटना के वक्त कार में बच्चे भी मौजूद थे, जो अब तक सदमे में हैं। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि हमले के दौरान पीड़िता के पति के गले से सोने की चेन छीन ली गई, जबकि परिवार के एक सदस्य का मोबाइल फोन भी गायब हो गया। एक्चुअली हम लोग को ऐसा हो गया था कि हम इगतपुरी पुलिस स्टेशन, हमको अच्छे से रास्ता पता नहीं था। अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते पुलिस स्टेशन तक तो ये लोग हमारे पीछे से आते। उस वजह से हम लोग को डर था, और हम लोग को अगर नहीं मिला रास्ता तो हम लोग को ये बीच में कुछ ना कुछ गलत कर देते। उससे अच्छा हम लोग सीधा नासिक आए, और नासिक में अंबड़ पुलिस स्टेशन पे हम लोग ने सीधा गाड़ी रोक। उनके लिए एक ही शब्द है कि उनको बस अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गाड़ी का, ठीक है चलो गाड़ी का किया, उन्होंने समझ सकते, पर उनकी वजह से अगर किसी फैमिली मेंबर को लग जाता तो वो बहुत गलत था। और उन्होंने लेडीज नहीं देखी। हाँ ठीक है, तुम अगर जेंट्स हो, तुम लोग ने झगड़े किए, सब समझ सकते, पर जब लड़कियां और औरतें तुम्हारे सामने भीख मांग रही ना रोने की, तो तुम लोग ने उनको छोड़ना चाहिए था। तुम लोग ने वो देख के भी तुम लोग ने गाड़ी जब फोड़ी ना, तो तुम मर्द नहीं हो। पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। पीड़िता की शिकायत पर इगतपुरी पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। वीडियो फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर अब तक 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। नासिक ग्रामीण पुलिस के अनुसार जांच में उन लोगों को भी आरोपी बनाया गया है जिन्होंने आरोपियों को पनाह दी या वारदात में उनका साथ दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज है। उधर भाजपा विधायक देवयानी फरांडे ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो इस एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न किए हैं, जो कि एफआईआर में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी की है, और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है, और जो भी बाकी एरिया है जहां जहां हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है, और वो टीम भी बाकी जो आरोपी है, जो भी निष्पन्न हुए आरोपी है, उस आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। भवली बांध की यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। देखना होगा कि इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।